अगर आप किसी से पूछेंगे कि विश्व गुरु बनकर दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने का रास्ता क्या है, तो आपके सामने एक ही जवाब आएगा, सैन्य ताकत। दुनिया की ग्लोबल पावर्स में से सबसे शक्तिशाली अमेरिका इसका एक नायाब उदाहरण है। इस देश को इतना मजबूत बनाने में शामिल है इसकी मिलिट्री में इस्तेमाल होती एडवांस टेक्नोलॉजी। हालांकि अब अमेरिका की देखा देखी सभी देशों ने एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, कुछ तो ऐसे जो असंभव से लगते हैं, फिर चाहे वो अनमैन्ड गन्स हो या फिर फ्लाइंग सूट्स। आज ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज का राब्ता हम आपसे करवाएंगे, तो हैरान होने के लिए तैयार रहिए। स्मैश हॉपर। इजराइल के बारे में कौन नहीं जानता। हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ ये यहूदी देश अपनी शुरुआत से ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसी जीने की चाह की वजह से इजराइल ने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन हथियार अपनी मिलिट्री के हवाले किए हुए हैं, जिनमें से एक है स्मैश हॉपर। ये एक एडवांस गन है जिसे पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है, जिस वजह से सिपाही बिना अपनी जान गंवाए अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए लड़ सकते हैं। स्मैश हॉपर का एडवांस एआई सिस्टम टारगेट्स को भी अपने आप ही डिटेक्ट कर सकता है और ऑपरेटर के कमांड देते ही 360 डिग्री घूमकर कहीं भी फायर करने की क्षमता रखता है। स्मैश हॉपर को जमीन पर एक स्टैंड की मदद से सेट किया जा सकता है। साथ ही अगर चाहे तो मिलिट्री व्हीकल्स में भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है। स्मैश हॉपर वजन में केवल 15 किलोग्राम की बंदूक है, जिस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कोई खास दिक्कत पेश नहीं आती। कैमरो ज़ेवर LR80। आपने फिल्मों में तो कई बार हीरो को एक्स-रेज ग्लासेस या फिर किसी टेक्नोलॉजी की मदद से चीजों के आर पार देखते देखा होगा, पर सोचिए अगर यही टेक्नोलॉजी मिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस के पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। वो भी तब जब आतंकवादियों या दुश्मनों से बंदियों को छुड़ा कर लाना हो। कैमरो ज़ेवर LR80 का काम एकदम वही है। 100 मीटर की दूरी तक इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी दीवार को भेज सकती है और आप तक दीवार के पार हो रही हरकत की जानकारी पल पल पहुंचती रहती है। कैमरो ज़ेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए अंदर की सभी चीजों का जायजा लेती है और रियल टाइम में आपको अंदर की जानकारी देती है। साथ ही इसे ऑपरेट करने के लिए भी एक ही व्यक्ति की जरूरत है, जिससे इसे ऑपरेट करना और भी सरल हो जाता है। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज फ्लाइंग सूट्स। अगर आपने भी अपने बचपन में वीडियो गेम्स खेली है तो आपको जेट सूट्स के बारे में पता होगा। ग्रेविटी इंडस्ट्री ऐसे ही जेट सूट्स बनाती है। यह सुनने में असंभव लग सकता है, पर सचमुच इन सूट्स को पहनने के बाद आप किसी सुपर हीरो की तरह हवा में उड़कर यहां से वहां जा सकते हैं। चाहे तो पूरे के पूरे पहाड़ पर इन सूट्स की मदद से चढ़ाई की जा सकती है। ग्रेविटी इंडस्ट्री ने ऐसे ही कुछ खास सूट्स मिलिट्री को ध्यान में रखकर भी बनाए हैं और लगातार इनकी कई अलग अलग देशों में मिलिट्री से बात होती रहती है और हो सकता है कि जल्दी आपको हवा में उड़ते सिपाही जंग के मैदान में लड़ते दिखें। इन सूट्स को मिलिट्री के सीक्रेट मिशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साथ ही निगरानी रखने और गश्त लगाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। वैसे ग्रेविटी इंडस्ट्री ने हाल ही में हमारे बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को भी अपने हेडक्वार्टर्स बुलाया था और अक्षय कुमार ने भी यहाँ ये फ्लाइंग सूट्स उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। प्रोजेक्ट थॉर। प्रोजेक्ट थॉर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो युद्ध को पहली बार अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का ये प्लान है कि स्पेस में एक ऐसी सैटेलाइट भेजी जाए जो कई सारी 20 फीट लंबी टंगस्टन की रॉड से लैस हो। जब भी अमेरिका को कहीं हमला करना होगा तो इन सैटेलाइट्स को उस दिशा में भेजकर उस तरफ ये रॉड छोड़ी जा सकती है। ये रॉड एक रॉकेट के बिल्कुल विपरीत काम करती है। जहां एक रॉकेट ग्रेविटी के उलट हवा में जाता है, वहीं ये रॉड्स ग्रेविटी की मदद से जमीन पर गिरेंगी। वातावरण से गुजरने के बाद ये रॉड्स एक उल्का पिंड की तरह जमीन पर गिरने से काफी गर्म हो जाएंगी, जिससे काफी नुकसान किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनका हमला हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ही खतरनाक होगा और कुछ ही पलों में दुश्मन को ढेर कर देगा। इसका एक फायदा यह है कि क्योंकि इससे रेडिएशन नहीं निकलेगा, तो पर्यावरण की दुहाई देकर यूएन भी अमेरिका को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वियतनाम से हुई जंग के दौरान भी अमेरिका इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर चुका है। बस फर्क ये था कि उस वक्त ये टंगस्टन की रॉड्स 44 मिलीमीटर लंबी होती थी और एक एयरप्लेन की मदद से नीचे गिराई जाती थी। एयरप्लेन से गिराए जाने पर भी नीचे आते आते इतनी खतरनाक हो जाती थी कि मानो आसमान से किसी मशीन गन का हमला हो गया हो। आपको क्या लगता है, क्या हमें इस तरह से हथियारों को अंतरिक्ष में भेजना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से रूस और चीन जैसे बाकी देश भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं।
जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बन सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। टीकैट टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की के कारण अब बहुत से देशों का ये इरादा रहता है कि बिना अपने सिपाहियों को भेजे ही काम किया जा सके। ऐसे में ड्यूक कंपनी के टीकैट ड्रोन्स अपने आप को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ये ड्रोन्स न सिर्फ दुश्मन के इलाके में चोरी छिपे जाने में सक्षम हैं, पर साथ ही इन्हें एक आक्रामक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टीकैट के साथ कई तरह की एडवांस्ड राइफल्स फिट की जा सकती हैं, जिन्हें दूर से ही ऑपरेट करते हुए दुश्मन या खतरा बन चुके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। टीकैट में टारगेट को पहचानने और बंदूक को स्टेबल रखने के लिए भी खास तरह के उपकरण लगाए गए हैं, जिस वजह से निशाना चूकने और गलती होने की गुंजाइश बेहद ही कम रहती है। अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित टेरर कॉम्बैट कॉम्पिटिशन में भी इस ड्रोन को पहला स्थान दिया गया था और अमेरिका के साथ साथ ये अभी इजरायली सेना का भी हिस्सा बन चुके हैं। डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स ज्यादातर एडवांस वॉर टेक्नोलॉजीज की तरह ये टेक्नोलॉजी भी अमेरिका में ही विकसित की गई है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो एयरक्राफ्ट से लेकर नासा के रॉकेट्स और स्पेसशिप सब कुछ बनाता है, उसी के द्वारा एक ऐसा लेजर सिस्टम इजाद किया गया है जो हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन के द्वारा भेजे गए खतरों को पलों में टाल सकता है। अपने हाल के रूप में ये किसी भी तरह के ड्रोन हमले और कुछ खास तरह की मिसाइलों को भेजने में सक्षम है, और इसे किसी टैंक से लेकर एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। 1917 में आइंस्टीन द्वारा लेजर पर हुए शुरुआती काम से ही लोगों ने इसके विभिन्न सैन्य प्रयोगों की चर्चा शुरू कर दी थी, पर कभी इसे उस स्तर पर डेवलप नहीं किया जा सका और ये लैब तक ही सीमित रह गया। 21वीं सदी में लेजर की वापसी मेडिकल साइंस ने करवाई, जहां आज इसे एक कारगर इलाज के रूप में देखा जाता है। अब लॉकहीड मार्टिन का प्रयास यह है कि इसे और विकसित किया जाए और न सिर्फ ड्रोन्स और छोटी मिसाइलें, पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को भी भेजने में इसे सक्षम किया जाए। लेजर्स का एक अन्य सैन्य प्रयोग शांति के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिकी सेना द्वारा डेवलप किया जा रहा एक्टिव डेनियल सिस्टम, जिसमें माइक्रोवेव्स और लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी दिशा में एक कदम है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दंगे जैसी हालत में लोगों पर लेजर की मदद से हेडवेव्स छोड़कर किया जाएगा, जिससे उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और वो एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस तरह के सिस्टम से शरीर को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा, बस असहनीय गर्मी के चलते दंगाइयों को अलग थलग होकर वहां से भागना पड़ेगा। तो ये थे मिलिट्री के टॉप इन्वेंशंस, जो आने वाले वक्त में युद्ध को एक नई शक्ल देने वाले हैं। हमारी उम्मीद तो हमेशा से यही रहेगी कि इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत कभी ना आए, पर दुनिया में अभी जिस तरह के हालात हैं, हर देश यही चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एडवांस हथियार हों। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल आइकन भी दबाएं।